ये एक शायद कोई देख रहा हो तो, किसी के पेरेंट्स देख रहे हो तो उन्हें ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि जब आप कोई काम शुरू करते हो उसको सेट करने में ना 3, 4, 10, 15 साल लगते हैं। ऐसा ही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये जो बकवास स्टोरीज हम देखते रहते हैं कि फलानी कंपनी ने जी $400 मिलियन रेस कर लिए और यूनिकॉर्न, कल तक इनका कोई नाम नहीं था, सब जानते हैं। इन्हें ये नहीं पता था उसके पीछे भी तो 6 साल गए हैं, उसके पीछे 8 साल गए हैं, उसके पीछे उस बंदे की पूरी लाइफ गई है, तब जाके वो उसने आज फलानी फंडिंग रेस कर लिया, फलाना कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मीडिया में चूंकि यही स्टार्टअप की खबरें सुनाई देती हैं, तो जिन पेरेंट्स का स्टार्टअप में भी कॉन्फिडेंस है उनको शायद ये नहीं पता होगा कि 99 पॉइंट समथिंग स्टार्टअप तो बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नहीं चल पाते। तो जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो, और उसको सक्सेसफुल करने के लिए जो 3, 4, 5 साल की तपस्या है, ये आपकी बेटी आपका बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा उसके लिए? कोई ऋषि मुनि आके नहीं कर सकता ना आपके लिए तपस्या। आपको अगर वो चीज़ अचीव करनी है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। उस वक्त अगर आप उससे पूछो कि काम कैसा चल रहा है, तो वो बुराई होती है, क्योंकि सिर्फ वो आदमी जो आपके मज़े लेना चाहता है या आपको नीचा दिखाना चाहता है, सिर्फ वो ही आपके बुरे वक्त में आपसे पूछेगा कि कैसा चल रहा है। अच्छा वक्त तो सबको दिखता है, उस टाइम पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर किसी के जीवन में हज़ारों लाखों कठिनाइयाँ हैं। आप और हम ऐसे ही थोड़ी। एक आपको उदाहरण देता हूँ मैं। ये जो पेड़ हम लगाते हैं, आप पूछ रही थी ये इतने जल्दी बड़े कैसे हो गए, ये बहुत बलवान भी हैं। आप पेड़ को इतनी तेज़ी से लैब में भी बढ़ा सकते हैं, पर फिर वो पेड़ ऐसे खड़े नहीं रह सकते, वो गिर जाएंगे, वो अपने ही वेट से गिर जाएंगे। वो इसलिए होता है कि ये जो खुली हवा में पेड़ लगे होते हैं, ये लगातार थपेड़े झेलते रहते हैं हवा के, लगातार हवा इनको हिलाती रहती है। कभी कोई तूफान आता है, पूरी तरह से गिराने की कोशिश करता है, फिर खड़े होते हैं, फिर हिलाती रहती है, फिर गिरते हैं। चूंकि ये लगातार परेशान होते रहते हैं, हिलते रहते हैं हवा के थपेड़ों से, इसलिए इनमें ताकत होती है ऐसे सीधा खड़े रहने की। क्या बात, क्या बात, वाह। तो उसका अगर ये रोना रोने लगेंगे तो ये खड़े भी नहीं रह पाएंगे। हमारे पास हमेशा मौका होता है। हर पेड़ तो चल नहीं सकते, हम तो कहीं पे भी जा सकते हैं, अपनी परिस्थितियां बदल सकते हैं हम। तो हम परिस्थितियों के शिकार होकर कहीं वो लैब वाले पेड़ ना बन जाएं जिनकी रीढ़ ही नहीं है, जो खड़े ही नहीं हो सकते, हमेशा गिरे रहते हैं। तेजी से बढ़ते हैं पर गिर जाते हैं। बढ़ते क्या फ़ायदा हुआ बढ़ने का? आप तेजी से बढ़ो तो ऊंचे उठो ना फिर। तो ये जो है, मतलब ऊंचा वही पेड़ उठ पाएगा जो लगातार थपेड़ों को झेलेगा। बहुत बढ़िया। और शुभेंदु, चूंकि मैं बार बार देखिए, नेचर के लिए तो आप काम कर ही रहे हैं, पर्यावरण के लिए, लेकिन मैं आपको ज़्यादा देख रही हूँ एक सोशल एंटरप्रेन्योर की तरह। क्योंकि क्या होता है, शौकिया या सोशल वर्क के लिए हम बहुत सारे लोग पेड़ लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ, लेकिन एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करना, उससे पैसे भी कमाना, एक कंपनी मेंटेन करना जिसमें आप लोगों को सैलरी दे पाएं, तो मैं आपको उस तरह से ज़्यादा देख रही हूँ। और मैं आपको एक मिसाल के तौर पर देख रही हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए, जो मैंने पहले भी आपसे कहा। तो उस नाते मैं 2-3 सवाल आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि क्या आज की डेट में शुभेंदु शर्मा अपने आप को एक सफल एंटरप्रेन्योर मानते हैं कि अब मतलब जो सपना देखा था या जो एक एम्बिशन था वो मैंने हासिल कर लिया है? एक्चुअली सपना तो और बड़ा हो गया ना, तो वो तो नहीं हुआ, पर हाँ मैं सफल एंटरप्रेन्योर अपने आप को मानता हूँ। प्रॉफिट कर हाँ है जी, आपका? आज जैसे मैंने बताया ना कि जब पैसे का मैंने ऐसा भाव देख लिया कि ये चीज़ क्लियर हो गई कि यार ये सिचुएशन कभी दोबारा नहीं आनी चाहिए, तो आज मेरी कंपनी में इतना पैसा हमेशा रहता है कि 1 साल तक सैलरीज बिना कोई प्रोजेक्ट किए भी हम दे सकें, हमेशा रहता है। अपने आप को दे सकूं, अपनी टीम को दे सकूं। सफल तो शायद हम उसी दिन हो गए थे जिस दिन हमने पहला जंगल अपना सफलतापूर्वक लगा लिया। वो कब था? वो वही जब मैंने अपने घर में लगा लिया था। तब तक कंपनी की शुरुआत नहीं करी थी, पर उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि यार ये चीज़ कर सकते, हाँ बनेगी, कुछ तो बनेगा आगे चल के।